नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। अभी तक की कक्षाओं में हमने सूफी काव्य के बारे में, जो रचनाकार हैं और जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, और जो बाकी के बचे हुए रचनाकार हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए एक शायरी। रुकना नहीं अभी हमें बहुत आगे जाना है, रुकना नहीं अभी हमें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। साथ ही अब कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। कल की कक्षा में हमने कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज उनके आगे जो कवि बचे हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जो 11वां नंबर का कवि, हमने शायद 10 कवि के बारे में पढ़ लिए थे और उनकी रचनाओं के बारे में, जो महत्वपूर्ण रचना थी उनके बारे में भी पढ़ चुके थे। अब जो रचना है अगली, चित्रावली। चित्रावली चित्रावली यह भी सूफी काव्य की रचना है, और चित्रावली के जो लेखक है उनका नाम है उस्मान। उस्मान नाम के कवि ने चित्रावली की रचना की है। साथ ही चित्रावली के अंदर जो नायक है तथा नायिका और चित्रावली की भाषा, नायक नायिका साथ ही भाषा, तो चित्रावली की जो नायिका है वो चित्रावली ही है। चित्रावली नायिका है चित्रावली रचना की, इसकी भाषा अवधी है। साथ ही जो चित्रावली के जो नायक है उनका नाम सुजान है। चित्रावली के जो रचनाकार है उनका नाम उस्मान, साथ ही जो नायिका है चित्रावली और जो नायक है उनका नाम सुजान है। साथ ही अगली जो रचना है, अगली जो रचना है रस रतन। रस रतन और इस रचना के रचनाकार का नाम है पुहकर कवि। पुहकर। साथ ही रस रतन रचना के नायक नायिका तथा भाषा, जो नायक है उनका नाम सोम तथा नायिका रंभा नाम है नायिका का। साथ ही जो भाषा है वो अवधी भाषा ही है। तो इनमें हमें समझने के लिए कुछ नहीं, केवल कवि और उनकी जो रचना और नायक और नायिका उनके बारे में ही पढ़ना है। इसके लिए केवल लिखना है। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर अवश्य लिखिए। खास करके हिंदी साहित्य के सभी स्टूडेंट, ये जरूरी है आपको लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो आपको रिवीजन में समस्या आएगी। तो चित्रावली के नायक सुजान है और इनके लेखक उस्मान है। नायिका चित्रावली है और भाषा अवधी है। साथ ही जो रस रतन नाम से जो रचना है उसके कवि पुहकर है, नायक सोम है और नायिका रंभा, और अवधी भाषा की रचना है ये। इनमें समझने लायक नहीं है कुछ, इसलिए लिखा दे तो आप पढ़ ले, यही बहुत है। साथ ही अगली जो रचना है ज्ञानदीप। ज्ञानद्वीप। ज्ञानद्वीप के रचनाकार है शेख नबी।
शेख नवी। साथ ही नायक, नायिका और भाषा। नायक ज्ञानदीप, ज्ञानदीप, नायिका देवयानी, देवयानी और इसकी भाषा अवधी। साथ ही अगली रचना हंस, हंस वहाहिर, हंस हवाहिर और इसके जो रचनाकार हैं वो है कासिम शाह, कासिम शाह। नायक हंस, साथ ही नायिका, नायिका का नाम है जवाहिर। जवाहिर और भाषा अवधी भाषा है इसकी। अभी तक हम 14 रचनाकारों के बारे में और रचनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। ज्ञानद्वीप के रचनाकार शेख नवी, नायक ज्ञानद्वीप, नायिका देवयानी और भाषा अवधी। हंस जवाहिर, कासिम शाह। हंस जवाहिर के रचनाकार है हंस हवाहिर, जवाहिर है सॉरी, हंस जवाहिर। जवाहिर, हंस जवाहिर के नायक हंस, नायिका जवाहिर, साथ ही भाषा अवधी। इनके बाद अगली जो रचना है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी। अभी तक हम 14 रचना पढ़ चुके हैं। अब अनुराग बांसुरी 15 नंबर पर। अनुराग बांसुरी। इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, साथ ही रचना के बाद में नायक, नायिका, भाषा, नायक है अनु और नायिका रागी, साथ ही इसकी भाषा अवधी। इसके बाद अगली रचना है पद्मावती। पद्मावती के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत है, इसलिए इसके बाद में लिखते हैं अनुराग बांसुरी के नायक अनु है और नायिका रागी हैं, भाषा अवधी, साथ ही इसके रचनाकार नूर मोहम्मद है। अगली जो रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूफी काव्य की यह रचना।
पद्मावती। पद्मावती इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जो मूवी है वो इसी पद्मावती के आधार पर बनी हुई है। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है यह सूफी काव्य की। और इसके जो नायक हैं, नायक चित्तौड़ के राजा, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और नायिका सिंहल द्वीप की, सिंहल द्वीप की राजकुमारी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती ये नायिका है। साथ ही इसके अंदर प्रेम प्रसंग का वर्णन है। प्रेम प्रसंग का वर्णन है। साथ ही अगला पॉइंट है जो इसकी कथा वस्तु है, कथा वस्तु दो भागों में विभाजित है। दो भागों में विभाजित है। लिंक डालनी पड़ेगी इसके अंदर थोड़े से। तो सूफी काव्य की जो रचना है उसके अंदर पद्मावती बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी जो है इनके द्वारा रचित एक रचना है। साथ ही इसके नायक चित्तौड़ के राजा रत्नसेन हैं और जो नायिका हैं वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती हैं। ये प्रेम प्रसंग का वर्णन है पद्मावती के अंदर। और कथा वस्तु जो पद्मावती की है दो भागों में विभाजित है। तो दो भाग जो हैं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो नाम से हैं। पद्मावती की कथा वस्तु। पद्मावती कथा, पद्मावती कथा है दो भाग। एक पहला है पूर्वार्ध, पूर्वार्ध इस भाग में राजा रत्नसेन, रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के विवाह का, विवाह का वर्णन मिलता है।
और जो अगला भाग है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध भाग में जो खिलजी का आक्रमण हुआ था उसके बारे में वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। पद्मावती जो कथा है इसके विषय वस्तु दो भाग में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के विवाह का वर्णन मिलता है। साथ ही जो उत्तरार्ध यानी कि जो दूसरा भाग है उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के किले पर जो आक्रमण हुआ था उसका वर्णन, उसकी कहानी देखने को मिलती है। साथ ही कुछ विद्वानों ने पद्मावती पर जो कुछ कहा उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले विद्वान है डॉक्टर हरदेव। डॉक्टर हरदेव हरदेव के अनुसार पद्मावत कथा पर प्राकृत रचना रत्नशेखर का प्रभाव है। यानी कि एक जो प्राकृत की रचना है रत्नशेखर नाम की, उसका प्रभाव है पद्मावत रचना पर। हिंदी का महाकाव्य पद्मावती हिंदी का महाकाव्य पद्मावती अवधी भाषा में रचित है। अवधी भाषा में रचित है। साथ ही संपूर्ण काव्य संपूर्ण काव्य संपूर्ण काव्य रूपक काव्य का
उदाहरण है। तो यहाँ पर डॉक्टर हरदेव के अनुसार पद्मावत कथा पर प्राकृत रचना रत्न शेखर का प्रभाव है, ऐसा कहा गया है हरदेव डॉक्टर हरदेव के अनुसार। साथ ही हिंदी का महाकाव्य पद्मावती अवधी भाषा में रचित है। संपूर्ण काव्य जो है वो संपूर्ण पद्मावती जो काव्य है वो रूपक काव्य के उदाहरण है, रूपक काव्य का उदाहरण है। साथ ही पद्मावत काव्य रूपक काव्य के बाद में इसमें सभी पात्र को अलग अलग प्रतीक के समतुल्य बताया गया है। पद्मावती के पद्मावत के पात्र पात्र प्रतीक के समतुल्य बताए गए हैं। इसका मतलब पद्मावत के जो सभी जो पात्र हैं प्रतीक के समतुल्य बताए गए हैं, यानी कि जो नायक है उनको आत्मा के रूप में, उदाहरण के रूप में लिखेंगे हम। नायक को नायक रत्नसेन को नायक रत्नसेन को रत्नसेन को आत्मा के रूप में, आत्मा को जीवात्मा भी कहते हैं, जीवात्मा आत्मा या जीवात्मा के रूप में, साथ ही नायिका पद्मावती को परमात्मा के रूप में बताया है। यानी कि इसका प्रतीक नायक रत्नसेन का प्रतीक आत्मा है, मन है। साथ ही पद्मावती का जो पात्र है, जो इसका जो पात्र बताया गया है, जो प्रतीक बताया गया है परमात्मा, यानी कि भगवान के रूप में पद्मावती को बताया गया है। पद्मावत के जो पात्र हैं के जो प्रतीक है इसमें और भी हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सभी पात्र के बारे में मेन ये टॉपिक समझना जरूरी है। जो पद्मावत का जो पात्र है उनके जो अलग अलग प्रतीक बनाए गए हैं, जैसे जो नायक है रत्नसेन, उनको आत्मा का प्रतीक माना गया है, आत्मा या मन का प्रतीक रत्नसेन को बताया गया। साथ ही जो नायिका है पद्मावती, इनको परमात्मा या भगवान के रूप में बताया गया है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। कोई समस्या हो तो कमेंट में अवश्य बता दीजिए। साथ ही जो अगले पात्र हैं उनके अलग अलग प्रतीक के रूप में बताया गया है। पात्र साथ ही उनका प्रतीक, पात्र और प्रतीक। चितौड़, चितौड़ को शरीर का प्रतीक, शरीर का प्रतीक है।
शरीर का प्रतीक है। चितौड़ शरीर का प्रतीक है, साथ ही रत्नसेन मन का प्रतीक है। मन का प्रतीक, मन का प्रतीक है। साथ ही सिंहल द्वीप की राजकुमारी, राजकुमारी हृदय का प्रतीक है। हृदय का प्रतीक, साथ ही पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक, राघव चेतन राघव चेतन शैतान का प्रतीक, साथ ही अल्लाउद्दीन खिलजी अल्लाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक, माया का प्रतीक। यहाँ पर पात्र है और इधर प्रतीक है। पात्र यानी कि जो है उनका किनसे संबंध बताया गया है, ये जानना आवश्यक है। इसके संबंध में प्रश्न आते ही हैं चयन परीक्षाओं में। चितौड़ है उसका प्रतीक शरीर को माना गया है, और रत्नसेन जो राजा है वहाँ के, उनका जो प्रतीक है वो मन है, मन को प्रतीक माना है। और सिंहल द्वीप की राजकुमारी को हृदय का प्रतीक माना है। पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक माना है, और राघव चेतन को शैतान का प्रतीक माना है। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी को माया का प्रतीक माना है। इसके अलावा दो पात्र और हैं इसके, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगला पात्र है नागमती। नागमती नागमती को संसार का प्रतीक, संसार का प्रतीक कहा है। साथ ही हीरामन तोता, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक। हीरामन जो तोता है उसको गुरु का प्रतीक माना है। गुरु का प्रतीक
कहा गया है या कहा है। तो नागमती संसार का प्रतीक है और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। तो आज के लिए ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम हिंदी साहित्य का जो बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको कक्षा कैसी लगी लाइक और कमेंट करके अवश्य बताइए और अधिक से अधिक कक्षा को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।